अरे भाभी जी, बहुत बिजी हो गए हो। मैसेज भी देखने का टाइम नहीं है तुम्हारे पास। हाँ, मैसेज देखने का? आपने कब कर दिया मैसेज मुझे? मैसेज देखोगे तब तो पता चलेगा। पता नहीं कहाँ बिजी रहते हो। अच्छा ठीक है, मैं जा रही हूँ। अरे भाभी सुनो ना, आप तो पता नहीं क्या मतलब भड़के हुए से आए हो, गुस्से में लग रहे हो। गुस्से वाली तो बातें करते ही हो तुम। खैर छोड़ो, मैं शादी का बोलने आई थी। वो मेरी छोटी बहन की शादी है, आ जाना। अच्छा वो तो ठीक है, आ ही जाएंगे, अपने घर की बात है। लेकिन कौन सा मैसेज करा था मुझे बता तो दो। चेक करो अपना फोन। अभी कर लेते हैं। अरे मैंने तो देखा ही नहीं भाभी जी। आया तो हुआ है आपका मैसेज। वो डिजिटल कार्ड का जमाना आ गया ना, मैं थोड़ा भूल गया था। वैसे इतना कहाँ बिजी रहते हो तुम जो मेरे मैसेज नहीं देखते तुम? अरे बिजी क्या, बस ऐसे ही काम वाम में लगा रहता हूँ। अरे लेकिन अच्छी बात है ना, आपका मैंने मैसेज नहीं देखा। वो आपको आने का मौका जो मिल गया, आपको देख भी लिया है मैंने। अच्छा, मैं आ गई तो देख लिया। ऐसे तो तुम मेरी तरफ देखते भी नहीं हो। अरे भाभी आपको क्या पता मैं आपको कब कब और कहाँ कहाँ से कैसे कैसे देखता हूँ। अब मैं बताने तो बैठूंगा नहीं, गलती से आपने जाके भैया को बोल दिया तो फालतू में पड़ोसियों की लड़ाई होगी तो अच्छा नहीं लगेगा ना। अरे मैं क्यों बोलूँगी? मेरी ना मेरे पति से बनती नहीं है। अब मैं उनसे ज़्यादा बातें शेयर नहीं करती। वैसे तुम्हें कहाँ पता होगा। अरे नहीं मैं नहीं। ही तुम्हारे ऊपर नज़र रखती हूँ। तुम्हें तो कुछ भी नहीं पता मेरे बारे में। अच्छा जी, ये तो बहुत अच्छी बात है भाभी। जैसे आपको नहीं पता मैं नजर रखता हूँ, वैसे मुझे नहीं पता आप नजर रखते हैं। और वैसे भी आपके घर से ना कभी कभी लड़ाई झगड़े की आवाजें आती रहती हैं। मैंने सोचा होगा कोई, लेकिन मुझे क्या पता आप ही अपने पति से लड़ाई करती है, मतलब वो आपसे लड़ाई करती अरे तुम्हें कुछ नहीं पता है, ठीक है। अब लड़ाई किस बात पे होती है तुम्हें थोड़ा ना पता है वो। है। तो अगर आप नजर रखती हैं तो मुझे अपना ही समझती होंगी। अगर अपना समझती हैं तो बता दीजिए किस बात पर लड़ाई होती है। किसी को बोलना मत। नहीं नहीं, आपका सीक्रेट मैं सीक्रेट रखूंगा। अब मेरे पति ना थोड़े वैसे ही हैं, कुछ भी नहीं करते हैं। कुछ भी नहीं करते मतलब जॉब अब नहीं करते क्या? अरे नहीं बुद्धू, जॉब तो करते हैं, पैसे तो अच्छे कमाते हैं, लेकिन उस मामले में ना थोड़े ढीले हैं वो। उस मामले में डिले? अब भाभी ऐसा करो ना, मुझे ना थोड़ा खुल के बताओ ताकि मुझे समझ आए कि आप कहना क्या चाहती हो। अब इतने भी ना समझ नहीं हो तुम कि खुल के बताना पड़े। मतलब कौन सा वाला काम कह रहे हो? कुछ काम दिन में होते हैं, कुछ काम रात में होते हैं। किस काम में वो ढीले हैं? अरे वही जो हस्बैंड वाइफ के बीच में होता है। हो अच्छा। अ, ठीक है। अब कोई बात नहीं, थक हार के आते होंगे, कभी कभी हो जाता होगा। वैसे तो ठीक ही होंगे ना? अरे कभी कभी का नहीं है, उनका तो रोज का यही है। अब मैं बहुत परेशान हो गई हूँ मेरे पति से। मैं तो सोचती हूँ छोड़ दूँ। नहीं नहीं, कैसे भी हैं, है तो आपके पति, खर्चा वर्चा चला रहे हैं आपका। अगर आपको अपनी अंदरूनी ज़रूरतें पूरी करनी है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप थोड़ा सा प्यार हस्बैंड को दे दीजिए, और जो आपका बचा कुचा होता है वो आप चाहे तो मुझे दे सकती हैं। वैसे मैं भी कम नहीं हूँ बेड पे। अच्छा, ऐसा क्या करते हो तुम बेड पे? क्या क्या नहीं करता क्या ही बताऊं। जैसे इंसानों के हाथों में जादू होता है, मेरे कहीं और जादू है। वो अगर आपको मैजिक देखना है तो उसके लिए तो पर्सनली। समझ रही हूँ समझ रही हूँ। वैसे एक बात बोलूँ, कार्ड का तो बहाना था, मुझे तो सिर्फ तुम्हें पटाना था। अरे पटे पटाए को क्या पटाना भाभी जी। जब से आप इस मोहल्ले में आई हो ना और इस बिल्डिंग में रहने लगी हो, तब से आप पर नजर है मेरी। जब जब आप बाहर सफाई करने आती है ना, और आपका पल्लू जब हल्के से सरक के गिरता है, तो मेरी नज़र ऐसी जगह पे जाती है कि जहाँ देख के ना बस उसी टाइम मेरा मूड बन जाता है। लेकिन क्या करूँ, मेरे बस की कुछ नहीं होती ना। अब मुझे पता लग रहा है कि आपके अपने पति से नहीं बनती, वरना मैं तो आप पे कब का अपना हाथ जमा लेता। कोई बात नहीं, पहले टाइम वेस्ट हो गया तो क्या हुआ, अब तो जमा सकते हो। अब आपने इजाजत दे दी, अब तो पूरा पूरा हक है। अब तो आप भी रोकेंगी तो नहीं खड़े खड़े ही बातें करते रहोगे या अंदर भी लेकर जाओगे? अच्छा अंदर, हाँ मैं तो भूल ही गया। आओ ना बैठिए, बैठ के बातें करते हैं। आइए भाभी बैठिए ना। लो बैठ गई। अरे माफ कीजिएगा, इतनी देर तक आपको खड़ा करा मैंने और खड़े होके बातें करवाई। वैसे आज कुछ भी है, इस गुलाबी साड़ी में ना आप गुलाब का फूल लग रही हैं। आप भी ब्लैक शर्ट में ना बहुत हैंडसम लग रहे हैं। अरे आपका नजरिया है बस। अगर आपको हैंडसम लग गया तो मैं मोहल्ले की सारी लड़कियों को हैंडसम ही लगूंगा।
अरे वो तो तुम लगते हो। तुम्हें पता है जितनी भी औरतें ना मोहल्ले की, औरतें लड़कियां सब ना तुम्हें पसंद करती हैं। हर कोई सोचती है कि हमारी सेटिंग होनी चाहिए इससे तो। कुछ भी है भाभी, आप तो मेरी सारी खबर रखती हैं। इसका मतलब जितनी जानकारी मुझे नहीं है ना, उतनी जानकारी आपको है मुझे लेकर। बोलिए बोलिए। जी आप सोच में पड़ गई। नहीं नहीं, बस वही मेरे पति का ख्याल आ गया था। वो रोज का ही काम है ना, झगड़ा होता रहता है हमारा। आपके पति से आपका झगड़ा खत्म करवाने में मैं थोड़ी सी मदद कर सकता हूँ वैसे। अच्छा, वो कैसे? आपका पति का झगड़ा होता है आपकी ज़रूरतें पूरी ना होने पर। वो ज़रूरतें अगर मैं पूरी कर दूं भाभी, तो आपका पति से झगड़ा ही खत्म हो जाएगा। क्योंकि आपको पता है ना, अगर पति कितना भी करे, आपकी ज़रूरतें पूरी करने के लिए कोई बैठा हुआ है। वैसे वो कोई है कौन? अब आंखों के सामने कोई इंसान हो और आप उनको यहाँ वहाँ ढूंढ रही हो, तो लगता है आप ही की आंखों की गलती है। ऐसी बात नहीं है, समझ रही हूँ मैं आप जो बोलना चाहते हो। वैसे समझ जाओगी तो आप ही के लिए अच्छा है, क्योंकि कब तक तड़पती रहोगी। अब हर किसी पे तो नज़र रहती नहीं ना आपकी, मुझ पे रहती है। तो मैं ही वो सब ज़रूरतें पूरी कर सकता हूँ जो कोई और नहीं कर सकता आपकी। वैसे ये बात मैं बोलना चाहती थी काफ़ी टाइम से, लेकिन आज आपने ही बोल दी। भाभी बोला क्यों नहीं? अरे मैं तो लड़का हूँ, मुझे तो 10 बातें सोचनी पड़ती है कि आपको बुरा ना लग जाए, किसी को पता ना चल जाए, आपकी इज्जत का क्या होगा, ये क्या होगा, वो क्या होगा। अरे आप एक बार बोलती ना, मेरी हाँ ही थी। देखो, ये जो इज्जत विज्जत की बातें हैं ना, अगर पति कुछ नहीं करता तो इज्जत कोई थोड़ा ना देखते रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। अब फीलिंग्स पे कंट्रोल नहीं होगा तो फिर कहीं तो कुछ करना ही पड़ेगा ना। अरे तो किसने बोला है आप अपने फीलिंग्स पे कंट्रोल करो? तो अच्छा हुआ मैंने आपके मैसेज नहीं देखे, वरना आपका यहाँ आना होता नहीं और आपके दिल की बात पता नहीं चलती, और आपको मेरे दिल की बात नहीं पता चलती। अब एक दूसरे को दिल की बात पता चली गई है, तो मैं कहता हूँ कि जो हम सोच रहे हैं वो करना आज से ही शुरू कर देते हैं। आज से ही? हाँ, यहाँ से डोज लेके जाओगी तो आप भी खुश रहोगी, क्योंकि घर में शादी का माहौल है ना। तो शादी जो होती है वो एक बार ही होती है, तो आप अच्छे से एंजॉय कर पाओगी। क्योंकि जो भी आपका चेहरे पे आपके दिमाग का स्ट्रेस दिख रहा है ना, आपके पति का दिया हुआ, वो सारा आज ही ख़त्म कर दूंगा मैं। ये तो बहुत अच्छी बात है कि आज ही ख़त्म कर दोगे। मुझे नहीं पता था कि मैं शादी का कार्ड कब बोलने आऊँगी और आपसे मेरी इस तरह से बातें होंगी और ये सब होगा, सोचा नहीं था मैंने। अरे हाँ, मेरे लिए ही अच्छा है ना। हाँ, शादी का कार्ड देने आए आप और मुझे तो पूरा बुफे ही मिल गया। पूरी प्लेट चकाचक करके भेजूंगा खा के। आप बस इजाज़त दे दीजिए एक बार। अब इतनी बातें हो गई, इजाज़त लेने की क्या ज़रूरत है? वो क्या है ना, मुझे आदत है, जो हद से ज़्यादा खूबसूरत चीज़ होती है ना, मैं उनकी इजाज़त बार बार लेता हूँ, ताकि बाद में उनको शिकायत का मौका ना मिले। इतना सोचते हो सबके बारे में? नहीं नहीं, सबके बारे में सोचता तो आप पे ध्यान क्यों होता? आप पे ध्यान है इसीलिए तो किसी के बारे में सोचता नहीं मैं। वैसे तुम्हारी बातों पे भरोसा नहीं हो रहा। अगर कोई और नहीं होती तो मेरे मैसेज तो तुम ज़रूर देखते। अगर कोई और नहीं होती तो अब कोई और चाहिए भी नहीं ना। अब अगर आप कहें तो मैं आपकी ख्वाहिशें पूरी कर देता हूँ, आप मेरी कर देना। ठीक है, यहाँ पे? लेकिन ये आपका पल्लू मुझे परेशान कर रहा है। कोई बात नहीं, पल्लू भी हटा देंगे। अब पैसे कहाँ पर करोगे ये सब? चलो आओ, मैं आपको बेडरूम में लेके चलता हूँ, वहीं कर लेंगे सब। ठीक है चलो। ठीक है, आ जाओ। देख लो, यही है मेरा कमरा। कैसा लगा? कमरा तो मैं देख ही लूंगी, अच्छा। पहले तुम्हें तो अच्छे से देख लूं। ओहो, देख लो, किसने मना किया है? मैं तो कह रहा हूँ देखना क्यों है, करेगा भी हम कौन? बहुत कुछ कर सकते हैं। लेकिन एक दिक्कत है। क्या? बताता हूँ, एक सेकेंड तुम बैठो ना। अब आई हूँ मेरे कमरे में, थोड़ा सा बात कर ले पहले। ठीक है, कर लेते हैं बात। अरे वो क्या है ना, जो चीज़ चाहिए थी ना वो सब करने के लिए, वो एक्चुअली मेरे पास अभी है नहीं। कोई बात नहीं, उसके बिना भी तो होता है। अच्छा,
और नहीं तो क्या, सब हो जाता है, बस करने वाला होना चाहिए। अरे लेकिन मैंने सुना है कि बिना उसके रिस्क रहता है। मैं कोई कुंवारी लड़की थोड़ी ना हूँ जो रिस्क रहता है। कुछ होगा तो भी पति तो है मेरा। हाँ ये तो है, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। अब ठीक है, कोई बात नहीं, बिना उसके कर लेंगे। लेकिन भाभी एक बात बताइए, अगर बाई चांस आपके पति को भनक पड़ गई कि हम ये सब कर रहे हैं तो फिर? अरे मेरे पति को भनक पड़ेगी कैसे, ये बताओ। अरे पति को भनक ऐसे पड़ेगी ना कि आप एक बार आई हैं मेरे से मिलने, हम इतना खुल गए, अब वो सब हो जाएगा। उसके बाद अगर दोबारा आएंगी और बार बार आएंगी तो अगर उसको शक हो गया तो? अरे नहीं होगा शक, क्यों होगा शक। अब वो तो काम पे जाता है ना, शाम को आता है, कहाँ से शक हो जाएगा। ये भी है। और जब घर पे आएंगे, उनके आने से पहले मैं घर पे ही रहूंगी, तुम घर पे ही दिखूंगी, तो शक कहाँ से करेंगे, ये बताओ। ये तो है, क्योंकि घर पे आने के बाद तो शक कर ही नहीं सकते ना। ठीक है, आपकी बात मान ली, लेकिन एक दिक्कत और है छोटी सी। दिक्कत? अब कौन सी दिक्कत है? कि आज होने के बाद आप खुश हो गई और बहुत ज़्यादा खुश हो गई मुझसे, तो कहीं आपको मेरी आदत ना पड़ जाए। यह आदत आप ही को दिक्कत दे सकती है। अब आदत तो हो ही जाती है, जिससे इंसान बहुत प्यार करता है और बहुत अच्छे से जिसके साथ होता है ना, उसकी आदत हो ही जाती है। कोई बात नहीं, तब की तब देख लेंगे, जैसा भी होगा। मुझे तो मेरी टेंशन हो रही है, कहीं मुझे आपकी आदत पड़ गई तो मैं कैसे रहूँगा। ये भी है, लेकिन तुम अभी से टेंशन क्यों ले रहे हो? आदत लगेगी तब ना, और नहीं लगी तो कोई बात नहीं। नहीं नहीं, मुझे तो ऐसा लगता है कि जब मैं आपके साथ टाइम बिताऊंगा ना, तो आपको मेरी ऐसी आदत लगेगी, ऐसी आदत लगेगी कि आपने सोचा भी नहीं होगा। ओह, देखो ना, कल रात में मेरी नींद पूरी नहीं हुई थी, पता है, झगड़ा चल रहा था हमारा पूरी रात, इसीलिए तो मुझे नींद सी आ रही है। इस हिसाब से तो आपकी नींद किसी भी दिन पूरी नहीं होती होगी, क्योंकि झगड़े की आवाज़ तो आपके घर से डेली आती है। ऐसा ही है कुछ। वैसे आपके पति पे ना कभी कभी तरस आता है मुझे, क्योंकि इतनी खूबसूरत वाइफ होने के बावजूद भी वो कुछ कर नहीं पा रहा। थू है उस पर। अब छोड़ो ना मेरे पति की बातें, क्या मेरे पति के पीछे पड़ गए हो, छोड़ो। मैं तो खुद टेंशन नहीं लेती मेरे पति की, मैं तो सिर्फ तुम्हारी टेंशन लेती थी, अब वो भी ख़त्म हो जाएगी। हाँ हाँ, मेरी टेंशन क्यों लेनी, आप तो बस हुक्म करा करो। आप जब बोलेंगी, जो बोलेंगी, हम तो करने के लिए तैयार हैं। जब बोलने की बात नहीं है, मुझे तो अभी करना है, जो भी करना है। अच्छा। इतने दिनों से पसंद करती हूँ, इतने ख्वाब देखे मैंने तुम्हारे बारे में, तो ऐसे कैसे चली जाऊंगी? आज तो सारे सपने पूरे करके जाऊंगी मैं। भाभी ख्वाबों की तो बात आप करो ही मत, क्योंकि मैंने जो आपको लेके ख्वाब देखे हैं ना, वो तो अलग ही लेवल के हैं। उन ख्वाबों में आपके साथ जो जो जैसे जैसे किया है ना मैंने, हकीकत में भी वैसा वैसा ही करूँगा, ताकि आपको भी पता चलता रहे कि सपनों में मैंने आपके साथ क्या क्या किया था। अच्छा, तुम भी सपने देखते थे मेरे? अभी आपकी नींद उड़ा देते हैं और आपको बताता हूँ कि मैं सपने में आपके साथ क्या क्या कर चुका हूँ और क्या क्या करने वाला हूँ। तो फिर देरी किस बात की, आ जाओ ना। ठीक है, अब आपने इतना अच्छा मौका दे ही दिया है तो आ जाता हूँ।